नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया की बात करी जाए तो लगातार एक्शन में चल रहा है ये स्टॉक और खबरें आप सभी को अच्छे से पता ही हैं। हियरिंग होने वाली है 6 अक्टूबर को। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा कि क्या रिलीफ दिया जाएगा वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि ये दोबारा से सुनवाई है। एक्चुअली में सुनवाई आई थिंक 26 सितंबर को होनी थी शायद, या 28 को, जो पोस्टपोन करी गई। अराउंड 6 अक्टूबर को अभी हियरिंग है, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट या डिमांड है कि जो एजीआर के बकाया इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह है उस पर हमें रिलीफ दे दिया जाए, अदरवाइज कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा फायदा क्या है वोडाफोन आइडिया के लिए कि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है एक तरीके से। अगर आप देखें तो सबसे बड़ा शेयर धारक इसमें सरकार ही है। अब हो क्या रहा है, अगर ये कंपनी डेड हो जाती है तो सरकार ने जितना निवेश किया है उतना चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी खत्म। अगर एजीआर को सरकार माफ करवा देती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो क्या होगा, जितने की वैल्यू कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी में स्टेक उन्हीं का है, कंपनी सरवाइव कर गई। मैं ये शायद सही से समझा नहीं पाया, मैं दोबारा बताता हूं। मान के चलो मेरे कंपनी के अंदर 10 रुपए लगे हुए हैं, ठीक है, और मैंने कंपनी को करीब 12-14 रुपए का कर्ज दिया हुआ है। अगर मैं वो कर्ज माफ कर दूं तो मेरे 12-14 रुपए का तो नुकसान हो गया एक तरीके से, लेकिन मेरे कंपनी में जो 10 रुपए हैं वो बढ़ जाएंगे क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ेगा और वो करीब करीब मेरे 15-16 रुपए हो जाएंगे। तो मेरा मोटा मोटे लेवल पे गेन ही आ गया, राइट। अगर मैं कंपनी को ये 12-14 रुपए का जो मैंने कर्ज दिया है वो माफ ना करूं तो क्या होगा, वो स्टॉक टूट जाएगा, कंपनी टूट जाएगी, खत्म भी हो सकती है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड हो जाएगा। तो सरकार एक ऐसी लोटा हो गई है इस कंपनी के लिए जो ना इधर की रही है ना उधर की रही है। अगर कंपनी जिंदा रहेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का पैसा बन जाएगा। अगर एजीआर लेने गए, कर्ज लेने गए तो पैसा जो है वो भी चला जाएगा मेरे हिसाब से। और वही सरकार को समझ में आ रहा है और वही सरकार कोशिश भी कर रही है कि शायद रिलीफ दिलवा दे, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब ऐसा सरकार खुद कह रही है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन आ सकता है और शेयर में उछाल आ सकता है। लेकिन वही वाली बात है, उछाल आना, सॉल्यूशन आना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ज आप माफ करवा दोगे, आगे तो आपको काम ही करना पड़ेगा ना। आगे काम करने के लिए भी तो पैसा ही चाहिए, वो पैसा आप फिर कर्ज पे लोगे। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ खेल रही है, मुझे ऐसा लगता है, और देनदारों के साथ भी खेलेगी। तो मैं ये बोलता हूं कि ऐसे स्टॉक्स में ना प्राइस ज्यादा मैटर करना नहीं चाहिए, लेकिन करता है सिर्फ प्राइस मैटर। 8 रुपये 82 पैसे अभी ये शेयर, 10 रुपये हो जाए तो इससे बड़ा बढ़िया कोई शेयर नहीं है। लोग 100 रुपए की बात करने लगेंगे सीधे, 10 से 20-25 वाले तो हजारों आ जाते हैं फिर, और वो 10 से 12 होके फिर वापस 8 आ जाएगा तो कुछ भी नहीं। तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा मुझे लगता है। अगर किसी के पास है तो भैया ठीक है, ट्रेल करते चलो, नहीं है लिमिटेड लो, ट्रेल करो, डिसिप्लिन में रहो। ये वो काइंड ऑफ स्टॉक नहीं है अभी करंटली कि मेरी वेल्थ का मैं इसमें एक मोटा हिस्सा लगाकर भूल सकूं। ये अभी इतना डिजर्विंग नहीं है क्योंकि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वीक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक है दोस्तों ड्रीम फॉक्स, इसके बारे में आजकल मैं बात करने लगा हूं आप सभी के साथ वीकेंड पे ज्यादातर। लास्ट टाइम देखा था तब भी 105 के समथिंग था, 5% का लोअर सर्किट था। अभी 5% का अपर सर्किट है, 107 पे। स्टॉक का भाव सेम ही है। ऑलरेडी चीजें क्लियर कर चुका हूं कि इस कंपनी में जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं, डेड हो गए हो आप, आपका पैसा टूट चुका है, मत बेच कर जाना। लेकिन क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये कंपनी खुद स्क्रीन पे आके बोल चुकी है कि हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आया है। जो सरकमस्टांसेस बने हैं, जो बड़े प्लेयर्स ने करा है, वो क्या करा है, इनका धंधा खा गए। 94% इनका बिजनेस डोमेस्टिक लाउंजेस से आता था, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस से, और वही धंधा खत्म हो गया। तो 94% तो शेयर का धंधा ही खत्म हो गया, रेवेन्यू टूट गया, प्रॉफिट टूट गया, तो स्टॉक तो टूटना ही है। लेकिन मैनेजमेंट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट हार नहीं मान रहा। उसने अपनी वेल्थ टूटते हुए देखी, उसने वेल्थ बनाई भी थी। फर्स्ट जनरेशन कंपनी थी, कंपनी बनाई, खड़ी करी, अच्छी पोजीशन पे आ गए, मोनोपोली कर दी, बड़े प्लेयर्स ने कंपनी खत्म कर दी और आज की डेट में डेड है एक तरीके से। अब दोबारा कह रहे हैं कि हम दूसरे धंधों में
वापस से कंपनी बनाएंगे, तो मेरे को लगता है आपको कंपनी के साथ रहना चाहिए और मैनेजमेंट पे भरोसा करना चाहिए। अगर टर्न अराउंड आया, दूसरे धंधे दोबारा खड़े करे, जैसे इंटरनेशनल लाउंजेस या जो इनके ट्रैवल टूरिज्म 6% का जो बिजनेस है उसे 15-20% पे लेके गए, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। बट फ्रेश लेने के लिए अभी नहीं, जब चीज़ें डेवलप होंगी तब करेंगे, लेकिन अभी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हीं के लिए मैंने डिस्कशन किया। अगला स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। ये भी कुछ इसी प्रकार का शेयर है, मतलब समझ में ही नहीं आता क्या करना है। मेरा मानना ये ओला इलेक्ट्रिक ना टेक्निकल्स पे काम कर रहा हूँ मैं इस पे, बस मैं फाइनेंशियल्स पे तो मैं डैमेज कर चुका हूँ इसे, मेरी नज़रों में अभी तो कुछ इसकी वैल्यू नहीं है फाइनेंशियल लेवल पे, लेकिन टेक्निकली क्या है कि 54 रुपीज़ पे मेरे को सपोर्ट दिखता है, वहीं खड़ा है। बट अभी क्या है, T2 ट्रेड में है, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है। आप आज खरीद लो, आज ही बेचना पड़े, आज नहीं बेच सकते, आज बेच दिया तो आज खरीद नहीं सकते, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स गायब है बिल्कुल पूरी तरीके से। अब 1.5 करोड़ 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ऐसे स्टॉक में, मान लो 50 रुपए का 53 रुपए का शेयर है, यानी 100 करोड़ रुपए का पूरे दिन में सौदा हो रहा है इस स्टॉक में। 22,000 करोड़ की कंपनी है, तो फिर वैल्यू ही नहीं ट्रेड हो रही है, तो कैसे ही इस स्टॉक में मूव आएगा। तो मेरे को लगता है जब तक T2 ट्रेड सेगमेंट में, तब तक तो कुछ नहीं करना चाहिए। और अभी 54 के एग्जैक्टली लेवल पे उसका लेवल भी ब्रेक होने जा रहा है, जो मेरे को टेक्निकल्स पे सपोर्ट दिखता है। तो मैं अब इस स्टॉक में थोड़ा वेट करूंगा, अगर ये 53-54 के नीचे ही बंद होने लगा तो एग्जिट है। और दूसरी बात, जब तक T2 ट्रेड में, तब तक कोई मोटे लेवल पे काम नहीं हो पाएगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।